नमस्कार दोस्तों, और ये मेरे चैनल का तीसरा वीडियो है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आप रात को घर को लौट रहे हैं और अचानक पुलिस आपको रोक लेती है, या फिर किसी दिन अचानक पुलिस आपको आपके घर आकर कहे कि आप गिरफ्तार हैं। उस पल आपके दिमाग में क्या चलेगा? डर, गुस्सा या कन्फ्यूज़न? लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आपको पता है कि ऐसे हालात में आपके क्या अधिकार हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुलिस एंड अरेस्ट राइट्स, यानी पुलिस जब किसी को रोके, पूछताछ करे या गिरफ्तार करे तो आपके अधिकार क्या हैं और पुलिस की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और यह जानकारी सिर्फ किसी अपराधी के लिए नहीं बल्कि हर आम नागरिक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अधिकार जानने वाला इंसान कभी असहाय नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ शिक्षा और जागरूकता के लिए है, कानूनी सलाह नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुलिस की शक्तियां और नागरिकों के अधिकार। सबसे पहले समझते हैं कि पुलिस के पास पावर क्यों होती है। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को पकड़ना और समाज में सुरक्षा देना। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र में सिर्फ पुलिस को पावर नहीं दी जाती, नागरिकों को भी अधिकार दिए जाते हैं ताकि पुलिस की पावर का दुरुपयोग न हो। यानी एक तरफ पुलिस की ताकत है तो दूसरी तरफ हमारे संवैधानिक अधिकार। यही संतुलन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। पुलिस द्वारा रोकने पर क्या अधिकार होते हैं, आइए थोड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण देते हुए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और पुलिस आपको रोकती है। ऐसे में आपके क्या अधिकार हैं? पुलिस आपको बताने के लिए बाध्य है कि आपको क्यों रोका गया है। आपसे नाम और पता पूछा जा सकता है, लेकिन जबरन बयान नहीं लिया जा सकता है। महिला की तलाशी सिर्फ महिला पुलिस ही कर सकती है। यहाँ एक ज़रूरी टिप ये भी है कि पुलिस से कभी बहस या झगड़ा न करें, शांत रहकर पूछें, मुझे क्यों रोका गया है। मुझे याद है, दिल्ली का एक केस था जिसमें एक युवक को बिना कारण घंटों थाने में बैठाया गया। बाद में कोर्ट ने कहा यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो याद रखिए, आपको रोका जा सकता है, लेकिन उसके पीछे कारण होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है। उस समय आपके कौन कौन से अधिकार हैं? सबसे पहले जानकारी का अधिकार। पुलिस को बताना होगा कि आपको किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, चुप रहने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत कोई भी व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तीसरा, वकील से मिलने का अधिकार। अनुच्छेद 22(1) कहता है कि गिरफ्तारी के बाद आपको अपने वकील से मिलने और परामर्श करने का अधिकार है। चौथा, परिवार को सूचना देने का अधिकार। पुलिस को आपके परिवार या किसी दोस्त को सूचना तुरंत देनी होती है। महिलाओं और नाबालिगों के लिए खास अधिकार हैं, जैसे कि महिलाओं की गिरफ्तारी सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले तक नहीं की जा सकती है। इसका मतलब है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही हो सकती है महिला की गिरफ्तारी। यानी दिन में जब सूरज भगवान उगते हैं उस समय से लेके शाम सूरज भगवान के डूबने तक के बीच में ही गिरफ्तारी हो सकती है,
अन्यथा नहीं हो सकती है। आइए अब नाबालिग के बारे में चलते हैं। नाबालिग जो 18 साल से कम है, जिन्हें जुवेनाइल भी कहा जाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो होते हैं, जेजेबी बोलते हैं उसे लीगल टर्म में, शॉर्टकट है। नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करना ज़रूरी होता है, जो 18 साल से कम है। समझ गए। एक अहम केस है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1997 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना अनिवार्य है, यह हर नागरिक को पता होना चाहिए। पुलिस कस्टडी और हिरासत में क्या अधिकार है? पुलिस कस्टडी में जब रहता है कोई या हिरासत में, तब अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है और थाने में ले जाती है तो आपके अधिकार वहीं ख़त्म नहीं हो जाते हैं। पुलिस आपको पुलिस आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए बाध्य है। किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ लेती है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। मेडिकल जांच भी ज़रूरी होती है गिरफ्तारी के बाद, और हर 48 घंटे में मेडिकल जांच ज़रूरी है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। और पुलिस आपको टॉर्चर नहीं कर सकती, ना ही 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर सकती है। ये आपके आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। तो इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात को। कई बार हमने सुना है कि कस्टडी में मौत हुई या टॉर्चर हुआ। ऐसे मामलों में कोर्ट ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया है। एफआईआर और पुलिस प्रक्रिया क्या होती है, देखिए दोस्तों। अब उसमें क्या है, एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यह बहुत अहम है। संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेंस ऑफेंस जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, इन मामलों में एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कानूनी कर्तव्य है। ठीक है, हक नहीं, उनका उनका कर्तव्य है। गैर संज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे गाली गलौज या झगड़ा, इनमें एफआईआर दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो आप एसपी को लिखित आवेदन दे सकते हैं या सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। जमानत और कोर्ट में क्या अधिकार हो सकते हैं या होते हैं। अब बात करते हैं जमानत की। जमानत योग्य अपराध, बेलेबल ऑफेंस जैसे छोटे अपराध, इनमें जमानत मिलना आपका अधिकार है। गैर जमानत योग्य अपराध, नॉन बेलेबल जैसे गंभीर अपराध, इनमें कोर्ट फैसला लेती है। अगर पुलिस ने आपको गलत तरीके से गिरफ्तार किया है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस का सहयोग करना। अब ये देखते हैं पुलिस और नागरिकों की क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या जिम्मेदारी हैं। पुलिस और नागरिक दोनों की क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं या होती हैं। सबसे पहले पुलिस को सहयोग करना, अधिकारों के साथ जिम्मेवारियां भी होती हैं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पुलिस को सहयोग करना, झूठी जानकारी न देना, भीड़ या हिंसा भड़काने से बचना। याद रखिए, अगर हम अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करेंगे तो कानून हमारे खिलाफ भी जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ गलतफहमियां हैं, जो आम गलतफहमियां, और सच क्या क्या होती हैं। देखिए, अब कुछ गलतफहमियां साफ करते हैं। गलतफहमी क्या है, पुलिस रात में घर की तलाशी ले सकती है। नहीं दोस्तों, सच तो यह है कि तलाशी के लिए वारंट जरूरी है, सिवाय आपातकालीन स्थिति में। ठीक है, और एफआईआर लिखना पुलिस का हक है। नहीं,
ये गलत बात है। एफआईआर लिखना उनका कर्तव्य है, ठीक है। रियल लाइफ और उदाहरण केस लॉ उस तरह का एक कहानी के तौर पे दोस्तों कुछ अहम केस लॉ यहाँ ज़रूरी हैं। जोगिंदर कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1994, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी पावर है लेकिन मनमानी नहीं। शीला वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा गया महिलाओं की गिरफ्तारी और सुरक्षा पर अहम फैसला लिया गया उस केस में, ठीक है। और तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि पुलिस आपको रोके या गिरफ्तार करे तो आपके क्या क्या अधिकार हैं। अधिकार जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम डर के बजाय आत्मविश्वास के साथ पुलिस का सामना करें। पुलिस और जनता दोनों का काम अहम है दोनों का काम अहम है और दोनों का एक ही काम है कि कानून का सम्मान करे। क्योंकि अगर पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है तो यह खतरनाक है, और अगर जनता अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती है तो समाज के लिए अराजकता फैलाने वाली बात है। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो दोस्तों ज़रूर इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने अधिकारों से वंचित न रह सकें, अपने अधिकार को जान सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और जागरूकता वाले वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।